आओ भारत स्वच्छ बनाएं। अब भारत को हम स्वच्छ कैसे बना सकते हैं? अगर छोटी छोटी आदतों को ठीक कर दें हम सभी। अब एक जगह हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पुताई कर रहा है, दीवार को सुंदर बना रहा है। कितनी मेहनत कर रहा है, सीढ़ियों में चढ़ा है और जो इतनी मेहनत करके दीवार को सुंदर बना रहा है। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एक दूसरा व्यक्ति है, वो पान खा के दीवार में थूक रहा है और दीवार को गंदा कर रहा है। तो ये दीवार कहीं की भी हो सकती है, किसी स्कूल की दीवार हो सकती है, किसी हॉस्पिटल की दीवार हो सकती है, गली मोहल्ले की दीवार हो सकती है। तो इस आदतों को ठीक रखना होगा कि किसी की दीवार में ना थूके, जिससे दीवारें एकदम स्वच्छ रहें। और क्या आदतें हमें अपनी ठीक करनी चाहिए? हम सभी को जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि कूड़ा उठा करके, जो कूड़ा जमा हो गया उसे उठा करके क्या है, किसी नदी में नहीं डालना चाहिए। अगर हम इस तरह का कूड़ा वहाँ डालेंगे, उसी कूड़े में जो होती है दवाई की बोतलें होती हैं, हार्पिक की बोतल हो सकती है, फिनाइल की बोतल, या किसी भी तरह का कचरा उसमें हो सकता है। अगर ऐसा कूड़ा कचरा हम नदियों में डालेंगे तो नदियों का पानी गंदा होगा। हो सकता है उस नदी के आसपास जो लोग रहते हैं वो पीने का पानी वहीं से लेके जाते हों। अब इस तरीके का पानी अगर लोग पियेंगे तो उन्हें तरह तरह की बीमारियां लगेंगी। तो हमें आदत ठीक रखनी चाहिए कि कूड़े कचरे को इकट्ठा करके नदियों में ना डालें। और जो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा घर भी स्वच्छ रहे। अगर पुराने न्यूज़पेपर हों तो उन्हें बेच देना चाहिए, और घर में पुरानी टूटी फूटी बॉटल्स हों तो उन्हें भी बेच देना चाहिए। घर में पुराने टूटे फूटे बर्तन हों तो उन्हें भी बेच देना चाहिए। और जो है इससे हमारा घर भी क्या होगा, स्वच्छ बना रहेगा। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो है नदियों के आसपास जो है कपड़े ना धुलें, क्योंकि फिर साबुन का पानी नदियों में जाता है और बहुत से लोग वहाँ से पीने का पानी ले जाते हैं, बहुत से पशु वहाँ पानी पीने आते हैं, सिंचाई के लिए वहाँ से पानी जाता है। तो अगर इस तरीके से सिंचाई के लिए यहाँ से पानी जाएगा तो पौधे कैसे पनपेंगे, और ऐसा पानी अगर लोग पिएंगे तो उनके लिए उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। पशुओं के लिए भी दिक्कतें आएंगी ऐसा पानी अगर वो पिएंगे। और जो है ऐसे नदियों में जो है फिर मछलियाँ रहती हैं और छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो वो भी ऐसे पानी में पनप नहीं पाएंगे। तो नदियों के किनारे कपड़े नहीं धुलने चाहिए। सड़कों को साफ सुथरा रखना चाहिए, सड़कें साफ सुथरी रहें। एक तरफ हम देख रहे हैं एक व्यक्ति सड़क को साफ सुथरा रख रहा है, सड़क बड़ी अच्छी लग रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक लड़का है उसने केला खाया और जो छिलका है उसे क्या कर दिया, वहीं पे सड़क में डाल रहा है। तो सड़क अब गंदी हो रही है, वहाँ जो है छिलका गिरेगा नीचे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक लड़की है जो रैपर है, उसको जो है नीचे डाल रही है। तो इस तरीके से सड़क गंदी होगी तो जो है जो सड़क के किनारे नालियाँ होती हैं उसमें बरसात के दिनों में चोकिंग हो जाती है, सारा पानी सड़क में फैल जाता है, फिर आसपास की दुकानों में या घरों में चला जाता है। तो ये क्या दिक्कत होती है। हमें जो है ये कचरा जो है डस्टबिन में डालना चाहिए, और अगर डस्टबिन नहीं दिखाई दे रही है आसपास तो अपने बैग में रख के लाएं और घर में जो है डस्टबिन में डालें। तो ये आदत हमें ठीक होनी चाहिए कि सड़कों में कूड़ा ना डालें। और जो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो घर का कूड़ा कचरा हो उसे इकट्ठा करके सड़क के किनारे ना डालें, क्योंकि कई बार एक व्यक्ति ले जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो एक पूरा कूड़े का पहाड़ बन जाता है। जिससे क्या होता है, बरसात होती है तो ये कूड़ा सारा बह करके आता है और नदियों में चला जाता है, नदियाँ भी गंदी होती हैं। और फिर यहाँ पे मक्खियाँ मच्छर आते हैं और वही मक्खियाँ मच्छर जो है तरह तरह की बीमारियों को फैलाते हैं। तो इस तरह की बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कूड़े को सड़क के किनारे में ना डालें। अब घर में किसी भी तरीके का कूड़ा कचरा हो, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर तरीके के कूड़े के लिए अलग अलग तरह की डस्टबिन होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग डस्टबिन हैं। जो पुराने पेपर्स होते हैं उनके लिए अलग डस्टबिन हो, पुराने प्लास्टिक के लिए अलग डस्टबिन होनी चाहिए। और जो है ई कचरा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान होता है पुराना, जैसे कैलकुलेटर है, मोबाइल है, कैलकुलेटर है, इनके लिए अलग डस्टबिन होनी चाहिए। पुराने कांच की टूटी फूटी बोतलों के लिए अलग डस्टबिन होनी चाहिए। और जो ऑर्गेनिक वाला होता है, जैसे जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके या बचा हुआ खाना, इसके लिए अलग डस्टबिन होनी
चाहिए। अब इन डस्टबिन में अलग अलग तरीके का कचरा है और जो है इस डस्टबिन को जो है फिर जो कचरे वाली गाड़ी आती है वहाँ दे देना चाहिए। अलग अलग डस्टबिन देंगे तो उनको भी सुविधा रहेगी, वरना सारे कूड़े कचरे को उन्हें अलग अलग करना पड़ता है। अब ये ले जा कर के इसी कूड़े कचरे का जो है उपयोग किया जा सकता है। ये जो है इन गाड़ियों के माध्यम से कचरा जाता है और इसी की पूरी क्या होती है, फिर रिसाइकलिंग होती है। और जो है रिसाइकलिंग के बाद क्या होता है, जो पुराना टूटा फूटा प्लास्टिक था उस पुराने टूटे फूटे प्लास्टिक से नया प्लास्टिक बन जाता है रिसाइकलिंग के बाद, तो फिर से इसका उपयोग हो गया। अब जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं उनकी रिसाइकलिंग के बाद क्या हो जाती है, उनसे नए बर्तन बन जाते हैं। तो इसका भी जो पुराने बर्तनों का भी हम यहाँ देख रहे हैं कि उपयोग हो गया। अब जो ऑर्गेनिक वाला जो कचरा होता है उस ऑर्गेनिक वाले कचरे से खाद बन जाती है। अब उस खाद को खेतों में डालेंगे तो उससे क्या होगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है और पौधे ठीक से पनपेंगे। और जो पुरानी बॉटल्स होती हैं, टूटी फूटी बॉटल्स होती हैं, उनसे फिर से नया कांच बन जाता है। तो ये सब रिसाइकलिंग के बाद होता है। आगे जो है जो ई कचरा होता है, ई वेस्ट होता है, उससे क्या होता है, रिसाइकलिंग के बाद उससे नए डिवाइस बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पुराने कूड़े कचरे से जो है नई चीज़ें तैयार हो रही हैं रिसाइकलिंग के बाद। अब जो है हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी एक सप्ताह में, एक महीने में स्वेच्छा से अपने मोहल्ले की, अपने शहर की कभी कभी सफाई कर देनी चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर क्या होगा, स्वच्छ रहेगा। और अगर हमारा हर किसी का मोहल्ला और शहर स्वच्छ रहेगा तो भारत अपने आप से स्वच्छ रहेगा। और अपनी छोटी छोटी आदतों पे ध्यान रखना चाहिए कि किसी की दीवार में न थूके और कचरे को सड़क के किनारे ना डालें, कूड़े कचरे को नदियों में जाके ना डालें, कपड़े ना धुलें नदियों में जाके। ऐसी छोटी छोटी आदतों को भी ध्यान में रखना होगा और जिससे पूरा भारत स्वच्छ रहेगा। थैंक्स।